हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। ये कांग्रेस के प्रति प्रदेश में एक आक्रोश है। पूरा तबका जो है, चाहे वो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, इनकी नीतियों के वजह से एक आक्रोश पैदा हो गया है जी। और जिस तरह से हरियाणा में सेलेक्टिव डेवलपमेंट हुआ है एक विशेष क्षेत्र का, बाकी सारे क्षेत्र को हाशिए पे ढकेल दिया गया है। मसलन के तौर पे मैं उदाहरण देता हूं दक्षिण हरियाणा का। दक्षिण हरियाणा प्रदेश को सबसे अधिक रेवेन्यू देता है, लेकिन महेंद्रगढ़ की सड़कों का हाल जाके देखिए, वहां इस अस्पतालों का हाल जाके देखिए। संजय सर, ये बात भी पुरानी हो गई। नहीं, पुरानी नहीं, यही मसले हैं, यही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है, आक्रोश मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। हमने सवाल ये उठाया है कि क्या नरेंद्र मोदी एक क्षमता रखते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, उनकी चुनावी रैलियां वो फिजा बदल दें। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का आक्रोश ही जनता का ध्रुवीकरण कर रहा है, जिसकी फसल काटने की तैयारी मोदी कर रहे हैं। तो वो प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो राजनीतिक दल है, वो एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बेशक ये इनेलो फसल क्यों नहीं काट लेती, आम आदमी पार्टी फसल क्यों नहीं काट लेती, हमारे जेटली साहब बताएंगे, या दूसरे राजनीतिक दल फसल क्यों नहीं होते हैं। यही तो हमारा सवाल है। फिर आप इस बात का श्रेय मोदी को क्यों नहीं देते? मोदी को श्रेय कैसे दें? मैं कह रहा हूं आक्रोश जनता का है, जनता एक विकल्प ढूंढ रही है। आक्रोश जा कहां रहा है, कहां जा रहा है? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। चलिए ठीक है। जेटली साहब, आप भी कुछ इसी तरह का जवाब देंगे, या जैसा अभी तक आप ईमानदारी भरी टिप्पणियां करते आए हैं वो टिप्पणियां करेंगे? देखिए, मोदी जी जब भी किसी रैली को संबोधित करते हैं तो उस वक्त पे उनके जितने भी मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। ठीक बात है सर। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या क्या ज्यादतियां की हैं, चाहे वो विदेश पॉलिसी हो, चाहे इनकी फॉरेन डिफेंस पॉलिसी हो, चाहे इनकी इकोनॉमी पॉलिसी हो, सारी पॉलिसी जो थी कांग्रेस की वो फेल हो चुकी है। ठीक है। जब भी नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हैं तो इसमें कोई दुराह नहीं है कि सारी जनता भावुक होती है और उन्हें अपना संपूर्ण समर्थन देती है। लेकिन जैसा अभी मैं सुन रहा था, मैं ऐसे कैटेगराइज नहीं करूंगा चीजों को कि वहां पे चुनाव चल रहा है, वहां पे करेंगे फिर कैटेगराइज, वहां पे सड़क नहीं बनी या वहां पे ये नहीं बना। मैं एक मुद्दे की बात कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पे उनका धरातल पर कोई वजूद नहीं है। धरातल पर जिस पार्टी का वजूद है वो संघर्ष करती हुई आ रही है और उसने संघर्ष किए हैं। तो इसलिए जब भी वो क्षेत्रीय दलों में, क्षेत्रीय पार्टियां जहां पे मजबूत है वहां अपनी स्पीच देते हैं, तो वहां पे आप देखिएगा क्षेत्रीय मुद्दे उनके बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम होता है कि यहाँ पे जो विपक्षी दल हैं वो बहुत मजबूत हैं। वही ऐसे दल हैं जो कांग्रेस मुक्त सरकार इस प्रदेश में ला सकते हैं। तो मैं ये आपकी बात से एग्री करता हूं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो भाषण देते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर नहीं, राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर। बड़ा अच्छा आपने विश्लेषण किया, अच्छी बात है। हम इस बात पर भी जवाब लेंगे। हम जवाहर यादव से जवाब लें। प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कम से कम आज के दिन। इससे पहले हम अपने दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आज कहा क्या, नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हुंकार भरी, जरा एक बार। सामान्य रीत से चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं, कभी चुनाव प्रत्याशी लड़ते हैं, कभी उनके समर्थक लड़ते हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो कोई दल नहीं, पूरा देश लड़ रहा है। चुनाव में हमें हराना चाहते हैं, वो पब्लिकली कहते हैं हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आंखों के सामने धूल झोंकने वाले पर भरोसा करोगे क्या? ये जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथी दलों का गठबंधन घोषित गठबंधन है, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं
इस प्रकार से भ्रम फैलाने वालों को गलती से भी, और जो आज इतना झूठ बोल सकते हैं, आगे तो क्या क्या करेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।